इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली बात गुजरात की करते हैं, जहां विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद अब अगले मुख्यमंत्री की तलाश तेज हो गई है। गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन कयासों का दौर भी जारी है। कल गांधीनगर में बड़ा सियासी उलटफेर हो गया। विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक नए सीएम के नाम का ऐलान आज हो सकता है। आज गांधीनगर में दोपहर 2 बजे गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की इस बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात वो अब दिल्ली से पहुंच चुके हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी पार्टी की केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इस बार मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। यह फॉर्मूला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग समुदाय को साधने के मकसद से होगा। एक डिप्टी सीएम ओबीसी से तो दूसरा डिप्टी सीएम आदिवासी समुदाय से हो सकता है। मतलब यह कि गुजरात की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है या आज जो कुछ भी होगा वो सब सियासी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर होगा। अब सवाल यह है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन। उम्मीद तो यह की जा रही है कि गुजरात सरकार की अगर बात की जाए तो इस बदलाव में पाटीदार समाज का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव के वक्त पाटीदार समाज बीजेपी से नाराज चल रहा था, जिसका पार्टी को चुनाव में नुकसान भी झेलना पड़ा। इसलिए ये पार्टी की रणनीतिक और समीकरण का मामला भी अब सामने आ रहा है कि किस तरह से इसको बैठाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री की रेस में जो सबसे पहला नाम और सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो दीव के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का है। उनके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल, गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोवर्धन जड़फिया और बीजेपी विधायक RC फल्दू के नाम भी सामने आए हैं। मगर ये सारे नाम जो सामने आए हैं वो कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन इन पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि आज 2 बजे के बाद वो फैसला भी सामने आएगा। पुख्ता तौर पर किसी भी नाम के बारे में पुष्टि करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीजेपी में पूर्वानुमान लगाने वाले बड़े बड़े सियासी पंडित भी फेल हो चुके हैं और इस बार तो मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात का है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद माना यह जा रहा है कि बीजेपी प्रभावशाली पाटीदार समुदाय को साधने की कोशिश करेगी। मनसुख मांडविया और रूपाला दोनों ही पाटीदार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला कड़वा पाटीदार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मनसुख की मांडविया की बात की जाए तो वो लेउआ पाटीदार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीएम पद की रेस में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी CR पाटिल का नाम भी शामिल है और पाटिल की अगर बात की जाए तो उन्होंने खुद इस बात को लेकर कहा है, सफाई दी है कि वो सीएम की रेस में शामिल नहीं है। इन सब के अलावा जो एक और नाम मुख्यमंत्री की रेस में सामने आ रहा है वो है प्रफुल्ल पटेल का। वो फिलहाल दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, लेकिन गुजरात में काम करने का उनका अनुभव काफी लंबा है। गुजरात के अगले सीएम की रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल फिलहाल तो दीव के प्रशासक हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बेहद करीबी और खास माने जाते हैं। साल 2010 में जब गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को जेल जाना पड़ा था, तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह पर प्रफुल्ल पटेल को गृह मंत्री बनाया था। प्रफुल्ल पटेल 2012 के विधानसभा चुनाव तक गुजरात के गृह मंत्री रहे। हालांकि उसके बाद वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। प्रफुल्ल पटेल के पिता RSS से जुड़े रहे सक्रिय रूप से। 2016 में जब दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला लिया गया तो प्रफुल्ल पटेल को प्रशासक के तौर पर वहां भेजा गया। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने लक्षद्वीप में ड्रग्स की तस्करी और हथियारों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए असामाजिक गतिविधि निरोधक अधिनियम यानी कि पासा को लागू कराया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है।
लक्षद्वीप में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है और वे प्रफुल्ल पटेल के इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। अभी भी वो लक्षद्वीप को मालदीव्स की तर्ज पर डेवलप करने में जुटे हुए हैं, जिससे वहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और स्थानीय लोगों को इसका फायदा पहुंचे। आज जो भी गुजरात के अगले सीएम के तौर पर चुना जाएगा, उसके सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से गुजरात को चलाया है, उन्होंने जो बेंचमार्क वहां पर सेट किया है, नए मुख्यमंत्रियों को उस बेंचमार्क पर खरा उतरना होगा। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उनकी इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि नए सीएम के सामने गुजरात में क्या क्या चुनौतियां होंगी। जो बेंचमार्क नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया अपने कार्यकाल के दौरान, जो डिलीवरी उनके शासन के दौरान हुई, उसके साथ जो भी अगला मुख्यमंत्री आएगा, हमने आनंदीबेन के टाइम पे देखा, रूपानी के टाइम पे देखा, और अभी जो अगला मुख्यमंत्री आएगा उसे भी ये जिंक्स जो है उसे फेस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 13 सालों में जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने जिस तरह से काम किया गुजरात में, जिस प्रकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, और सबसे बड़ी बात जो उनका 1-to-1 कांटेक्ट था पब्लिक के साथ, जिस तरह से वो लगातार जनता के संपर्क में भी रहे, ये सब एक साथ मैनेज कर पाना, और सबसे बड़ी बात एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उसी प्रकार से अपनी पकड़ को बनाए रखना, ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर पाना, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। और जब उसका कंपैरिजन नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के कार्यकाल के साथ हो, तो जाहिर सी बात है कि वो 19 ही नज़र आएगा। और इसीलिए ये जो जिंक्स है ये हर मुख्यमंत्री को फेस करना पड़ा है पिछले 2 सालों में, और आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे उनके सामने भी ये चुनौती होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि चुनावी साल है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे जो हैं वो भी गुजरात में और बढ़ने वाले हैं। लगातार उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो फोकस है, वो भी संगठन और सरकार के ऊपर ज़्यादा केंद्रित होने वाला है। तो ये जो चुनावी साल है इसमें तो जाहिर सी बात है कि इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन जब अगली सरकार बनेगी और अगर उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो उसे इस चुनौती को ज़रूर पार करना होगा। निर्णय की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि आखिर अचानक से विजय रूपाणी को इस्तीफा देना क्यों पड़ा। दरअसल पार्टी में विजय रूपाणी को लेकर सुगबुगाहट कोरोना काल से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि राज्य सरकार की साख गिरती जा रही थी, परसेप्शन गलत सेट हो रहा था। खबर है कि संगठन ने 2020 के अंत में सर्वे कराया था और दिसंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें यह कहा गया कि सरकार का काम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। और इसके बाद ही विजय रूपाणी को बदलने की मांग उठने लगी। सूत्रों के मुताबिक अगस्त में उन्हें हटाने का फाइनल फैसला हुआ और जब 3 दिन पहले अमित शाह गुजरात दौरे पर गए थे तो इस्तीफे पर मुहर लगाकर वापस लौट आए थे। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद जब वो सामने आए तो इस फैसले से वो बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रूपाणी को इस्तीफे की सारी जानकारी थी, बस ऐलान होना बाकी था। और जैसे ही ऐलान हुआ, मीडिया के सामने विजय रूपाणी आए, प्रधानमंत्री को शुक्रिया बोलकर चले गए। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। विजय रूपाणी के इस्तीफे की वजह को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने दावा किया है कि विजय रूपाणी की कुर्सी बीजेपी और आरएसएस की ओर से कराए गए एक गुप्त सर्वे के कारण गई है।
गुजरात में यह पहला मौका नहीं जब चुनाव से पहले बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल रही है। वैसे नरेंद्र मोदी के अलावा गुजरात में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल यहां पूरा नहीं कर सका है। साल 2001 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे, तब केशुभाई पटेल अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। 2016 में आनंदीबेन पटेल की जगह चुनाव से ठीक पहले विजय रूपाणी को गुजरात की कमान सौंप दी गई थी और अब साल 2021 में चुनाव से 1 साल पहले विजय रूपाणी ने भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में विजय रूपाणी ने चुनाव से ठीक 1 साल पहले इस्तीफा तो दे दिया है और आज बीजेपी विधायक की बैठक में नए सीएम का चुनाव भी होगा। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी 4 राज्यों में 5 सीएम बदल चुकी है। गुजरात में विजय रूपाणी के बाद कौन आएगा ये तो आज साफ हो जाएगा, लेकिन उनसे पहले कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया, तो उत्तराखंड में भी 4 महीने में ही 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया और अब तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया। इसके अलावा असम में भी चुनाव बाद सर्बानंद सोनोवाल की जगह हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया गया। गुजरात में विजय रूपाणी ने चुनाव से ठीक 1 साल पहले इस्तीफा दे दिया है और अब आज बीजेपी विधायकों की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान और चुनाव होगा। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कि 4 राज्यों में मुख्यमंत्री बदल चुकी है। गुजरात में विजय रूपाणी के बाद अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं और इसका फैसला भी आज दोपहर की बैठक के बाद हो जाएगा, चुनाव और ऐलान दोनों। इससे पहले अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के हालातों को भी आपने देखा था, कैसे बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दिया था और उनके बाद बसवराज बोम्मई को वहां का मुख्यमंत्री नया घोषित किया गया। उत्तराखंड की बात करें एक बार फिर से, तो उत्तराखंड में आप देखिए 4 महीने के अंदर ही 2 बार मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। पहले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास थी, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर तीरथ सिंह रावत को भी बदल दिया गया और अंततः पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा असम की बात करें तो असम में भी चुनाव के बाद सर्बानंद सोनोवाल की जगह हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।